Hey everyone, welcome back to my channel. So in this lecture, we are going to discuss about research design. And if you are new to my channel, don't forget to like, subscribe and share my channel. So let's start with the introduction of the research design. Research approach and research design are two terms that are frequently used interchangeably. A research design is a framework or guide used for the planning, implementation, analysis of study. So रिसर्च अप्रोच और रिसर्च डिज़ाइन आपके एक ऐसे टर्म्स है जिसको कि आपस में चेंज करके काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो एक रिसर्च डिज़ाइन होता है वो आपका एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है या एक गाइड होती है जिसके थ्रू जो हम स्टडी कर रहे हैं हम उसे कैसे प्लान करें, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें और कैसे उसका एनालिसिस करें, वो सारा कुछ उसमें इंफॉर्मेशन होती है। It is a systematic plan of what is to be done, how will it be done and how the data will be analyzed. तो एक तरीके से आपका सिस्टमैटिक प्लान होता है। इसमें आपका होता है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है और कैसे आपको अपना डेटा एनालाइज करना है। रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली एक तरीके से आपको आउटलाइन प्रोवाइड करता है कि कैसे रिसर्च आपको कैरी आउट करनी है और कैसे मेथड्स आपको यूज़ करने हैं। देन डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। अ रिसर्च डिज़ाइन is a broad plan that state objectives of research project and provide guidelines what is to be done to realize those objectives. सो रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, एक तरीके से आपका एक ब्रॉड प्लान होता है। ये इसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के और आपको गाइडलाइंस मिलती हैं कि आपको कैसे करना है कि आप वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर सकें। ये एक तरीके से एक प्लान स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है, और स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आप बनाते हैं, जिसके थ्रू जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है आप उसको आंसर आउट करते हैं। ये एक तरीके का ओवरऑल प्लान है या ब्लूप्रिंट आप कह सकते हैं। तो रिसर्चर क्या करता है, इसमें सेलेक्ट करता है इसे ताकि वो अपनी स्टडी को कैरी आउट कर सके। इट इज़ अ मास्टर प्लान फॉर एग्जीक्यूटिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट। एक तरीके से ये मास्टर प्लान होता है कि आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन एंड टू कंट्रोल द वेरिएंट्स, कि आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को कैसे आंसर आउट करेंगे और आप अपने वेरिएंट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे। देन इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं टाइम, सेटिंग, सब्जेक्ट, वेरिएबल एंड इन्वेस्टिगेटर रोल। सो टाइम में आपको देखना है फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार आपको अपनी ऑब्जर्वेशन करनी है। देन सेटिंग्स, ये नेचुरल सेटिंग है या लेबोरेटरी सेटिंग है या आर्टिफिशियल सेटिंग है, वो आपको सेट आउट करना है। देन सब्जेक्ट की, वो इंडिविजुअल जो स्टडी में पार्ट ले रहा है या आपको किसको ऑब्जर्व करना है वो आपको चूज़ करना होता है। वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप स्टडी के लिए यूज़ करेंगे, दोज एलिमेंट्स। एंड इन्वेस्टिगेटर रोल, कुछ कंडीशंस में अनऑब्स्ट्रक्टिव होता है और कुछ में पार्टिसिपेंट को एलोकेट किया जाता है अलग अलग जगह पर। देन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। सो रिसर्च डिज़ाइन के क्लासिफिकेशन, आपके रिसर्च डिज़ाइन टू टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड दीज टू आर ऑल्सो फर्दर सब डिवाइडेड। एक्सपेरिमेंटल आपका डिवाइडेड हो जाता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल में। जो नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है वो डिस्क्रिप्टिव, डेवलपमेंटल, सर्वेज, कॉस्ट कंपैरेटिव, प्रेडिक्टिव एंड रिलेशनशिप। और जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है वो हिस्टोरिकल, फिनोमेनोलॉजिकल, इथनोग्राफिक, केस स्टडी एंड ग्राउंडेड थ्योरी में चला जाता है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन देखेंगे हम सबसे पहले। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एक तरीके का फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें न्यूमेरिकल डेटा को आप यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। तो इसमें यूजेस क्या होते हैं कि आपको इसमें वेरिएबल डिफाइन करने हैं और आपको उन वेरिएबल्स के बीच का क्या रिलेशनशिप है, लाइक कैसे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आपको वो एग्जामिन करना होता है। और आपको अपने जो वेरिएबल्स आपने सेलेक्ट करे हैं उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट इंटरेक्शन डिटरमाइन करना होता है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज़ मोस्ट साइंटिफिकली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च मेथड। जो एक्सपेरिमेंटल आपका डिज़ाइन होता है वो साइंटिफिकली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च मेथड है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च design are concerned with the experiment of the effect of independent variable on the dependent variable, where the independent variable is manipulated through treatment or interventions and the effect of those interventions is observed on the डिपेंडेंट वेरिएबल। जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है इसमें आप क्या करते हैं, आपके दो वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप क्या करते हैं इसमें
इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका, उसको आप मैनिपुलेट करेंगे, आप उसमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं या कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, आप उस वेरिएबल को देंगे और उसका इफेक्ट आप देखेंगे कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपके इंडिपेंडेंट की वजह से है, उस पर अगर आप इंडिपेंडेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आपका डिपेंडेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स होते हैं आपके, फर्दर टाइप्स। तो आप इसमें 3 स्टेप्स यूज़ करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। रैंडमाइजेशन आप यूज़ करते हैं, इसमें कंट्रोल यूज़ करते हैं, मैनिपुलेशन यूज़ करते हैं, और ये सब डिवाइडेड होता है आपका 3 टाइप्स में। फर्स्ट इज अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल में आपके आते हैं प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप, पोस्ट टेस्ट ओनली ग्रुप एंड सोलोमन 4 ग्रुप। और क्वासी में आते हैं आपके नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप, टाइम सीरीज एंड मल्टीपल टाइम सीरीज। एंड प्री एक्सपेरिमेंटल में आते हैं आपके 1 शॉट केस स्टडी, 1 ग्रुप प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एंड स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, randomization is your first characteristic. Participant being assigned to either receive experimental group or नॉट रिसीव कंट्रोल ग्रुप। तो रैंडमाइजेशन में आप क्या करते हैं, रैंडमली पीपल सेलेक्ट करते हैं फॉर योर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। तो इसमें आप मेथड यूज़ करते हैं, लॉटरी मेथड और स्लिप ऑफ पेपर, या कॉइन फ्लिप किया, टॉस किया, या कोई रैंडम टेबल। मैनिपुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ मैन्यूवरिंग द इंटरवेंशन सो दैट इट इज अ फैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी ऑब्जर्व। मैनिपुलेशन में आप क्या करते हैं, बेसिकली चेंजेस करते हैं ताकि जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनमें आप चेंजेस को पता कर सकें, इफेक्ट को स्टडी कर सकें। सो इसमें आप क्या कर रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कॉन्शियस कंट्रोल रख रहे हैं। ठीक है, जो रिसर्चर है वो कॉन्शियस कंट्रोल रखेगा थ्रू एनी ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन, ताकि उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या आए वो उसको स्टडी कर सके। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका मेडिकेशन एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका पेन लेवल। सो अगर आप मेडिकेशन पेशेंट को दे रहे हैं तो आप स्टडी कर पाएंगे इफेक्ट कि पेन में क्या इफेक्ट हो रहा है, पेशेंट के पेन लेवल कितना ज़्यादा कम हो रहा है, या आपने कोई अलग मेडिकेशन दी है फिर आप देख रहे हैं कि पेन लेवल पे कोई फ़र्क आया नहीं आया, दैट इज़ योर मैनिपुलेशन। देन कंट्रोल मीन्स कि आप कंट्रोल ग्रुप का यूज़ कर रहे हैं ताकि आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट कंट्रोल कर सके, जिसमें रिसर्चर आपका इन्वॉल्व है। इसमें क्या होता है, आपका एक ग्रुप बनता है सब्जेक्ट का, ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस आप इवैल्यूएट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस। ठीक है, द सब्जेक्ट इन द कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आर सिमिलर, तो आप सिमिलर नंबर में होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में भी बराबर होते हैं, बट जो सब्जेक्ट होते हैं कंट्रोल ग्रुप में वो एक्सपेरिमेंट उन पे नहीं किया जाता है, उन पे किसी तरीके का आपका इंटरवेंशन नहीं होता है, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे होता है। देन ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, सो इसमें पहला आता है आपका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिज़ाइन। इस तरीके जो ये वाला एक्सपेरिमेंटर होता है, इसमें जो रिसर्चर होता है वो एक कंट्रोल ग्रुप बनाता है, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप बनाता है। तो इंडिविजुअल्स जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होते हैं उनको एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट मिलता है, बट जो कंट्रोल ग्रुप में होते हैं उन्हें नहीं मिलता है। तो पेशेंट एक रिसर्चर आपका प्री टेस्ट करेगा, देन वो एक्सपेरिमेंट करेगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे और पोस्ट टेस्ट करेगा, बट कंट्रोल ग्रुप में वो प्री टेस्ट करेगा और डायरेक्टली पोस्ट टेस्ट करेगा। देन पोस्ट टेस्ट ओनली ग्रुप डिज़ाइन, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, अपने पार्टिसिपेंट्स को असाइन करता है और आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप उसे हर किसी में बनाना है। तो रिसर्च क्या करता है, सिर्फ पोस्ट टेस्ट स्टडी करता है वेयर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ग्रुप डू नॉट। और इसमें आपका जो आपका रिसर्च एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंट उसी पे होगा, बट इसमें सिर्फ पोस्ट टेस्ट की स्टडी की जाती है, प्री टेस्ट की स्टडी नहीं की जाती। और इन द फर्स्ट वन आप प्री टेस्ट भी स्टडी करते हैं। देन सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, तो ये एक तरीके का आपका स्टैंडर्ड प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट 2 ग्रुप डिज़ाइन है, 2 ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है, यानी कि इसमें आपके 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और 2 कंट्रोल ग्रुप होते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें प्री टेस्ट करेंगे और फिर एक्सपेरिमेंट होगा एंड देन पोस्ट टेस्ट। जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसमें प्री टेस्ट होगा, डायरेक्टली पोस्ट टेस्ट। फिर जो आपका अगला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसमें आप प्री टेस्ट नहीं करेंगे,
एक्सपेरिमेंट करेंगे और डायरेक्टली पोस्ट टेस्ट करेंगे, और कंट्रोल ग्रुप में डायरेक्टली पोस्ट टेस्ट करेंगे, यानी कि ये फर्स्ट टू का आपका एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। देन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, तो उसमें सबसे पहले आता है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाता है, कंट्रोल ग्रुप बनाता है, और रिसर्च क्या करता है, रिसर्चर जो क्या करता है इसमें रैंडमाइजेशन नहीं करता है, वो अपने हिसाब से चूज़ करता है। तो वो प्री टेस्ट करेगा, देन एक्सपेरिमेंट करेगा और पोस्ट टेस्ट करेगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का प्री टेस्ट करेगा, डायरेक्टली पोस्ट टेस्ट करेगा, बट रैंडमली सैम्पल सेलेक्ट नहीं होगा। देन टाइम सीरीज डिज़ाइन, टाइम सीरीज डिज़ाइन में क्या होता है, रिसर्चर क्या करता है, सेम वेरिएबल का अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे टेस्ट लेता है। इसमें भी रैंडमाइजेशन नहीं होता है, पेशेंट अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके सेलेक्ट करता है। तो फर्स्ट प्री टेस्ट किया, सेकंड प्री टेस्ट किया, देन थर्ड प्री टेस्ट किया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया, और कुछ टाइम बाद फर्स्ट पोस्ट टेस्ट किया, कुछ टाइम बाद सेकंड पोस्ट टेस्ट किया, कुछ टाइम बाद थर्ड पोस्ट टेस्ट किया। देन मल्टीपल टाइम सीरीज डिज़ाइन, इसमें ये क्या करते हैं आप, सीरीज़ होती है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, जहाँ पर पीरियोडिक मेजरमेंट होता है यूनिट से, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल का। इसमें भी रैंडमाइजेशन नहीं होता है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और कंट्रोल ग्रुप होता है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का प्री टेस्ट होता है, कुछ टाइम के बाद सेकेंड प्री टेस्ट होता है, कुछ टाइम के बाद थर्ड प्री टेस्ट होता है, देन उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उनका पोस्ट टेस्ट होता है, देन कुछ टाइम बाद सेकंड पोस्ट टेस्ट होता है, कुछ टाइम बाद थर्ड पोस्ट टेस्ट होता है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए। बट जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें प्री टेस्ट होगा, कुछ टाइम बाद पोस्ट टेस्ट, सेकंड प्री टेस्ट होगा, कुछ टाइम बाद थर्ड प्री टेस्ट होगा, और डायरेक्टली कुछ टाइम बाद पोस्ट टेस्ट होगा, फर्स्ट देन सेकंड पोस्ट टेस्ट एंड देन थर्ड पोस्ट टेस्ट। देन प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, सो इसमें आप वन शॉट केस स्टडी करते हैं। तो इस दिस डिज़ाइन फील्ड टू इंक्लूड अ कंट्रोल एंड रैंडमाइजेशन, अ सिंगल ग्रुप इज ऑफन स्टडीड बट नो कंपैरिजन। इसमें आप कंट्रोल ग्रुप और रैंडमाइजेशन नहीं करते हैं, और इसमें सिर्फ एक सिंगल ग्रुप आता है और आप उसी को स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंट करके पोस्ट टेस्ट, बट इसमें आप कंपेयर नहीं करते हैं। देन वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, ये एक तरीके का प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जहाँ प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट किया जाता है इंटरवेंशन के साथ, बट इसमें रैंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। सो आप प्री टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड पोस्ट टेस्ट करेंगे। देन स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन, तो इस स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन में क्या होता है, दो ग्रुप्स होते हैं, इंटरवेंशंस दी जाती है सिर्फ एक ग्रुप को, बट पोस्ट टेस्ट दोनों ग्रुप का होता है, ठीक है। देन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, इंटेंडेड टू डिस्क्राइब, इसमें आप डिस्क्राइब ही करते हैं। इफेक्टिव होता है कब, जब पहले से प्रीवियसली स्टडी किया गया हो, ठीक है। इसमें आप एटीट्यूड, बिहेवियर या अदर कैरेक्टरिस्टिक जो भी है ग्रुप के उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसमें मैनिपुलेशन नहीं करते हैं आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो यूजेस क्या होते हैं इसके कि आपको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हैं अपने डेटा का, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टिपिकल एनालिसिस में आप इसमें ग्राफ, चार्ट और टेबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ मच टू कॉलेज स्टूडेंट्स एक्सरसाइज, की कितना कॉलेज स्टूडेंट एक्सरसाइज करते हैं। सो डेवलपमेंटल डिज़ाइन आपके 4 टाइप्स में आ जाते हैं। फर्स्ट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल, देन लॉन्गिट्यूडनल, देन प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। सो क्रॉस सेक्शनल जो होता है आपका, इसमें क्या करते हैं, डेटा आर कलेक्टेड ऑन ओनली वन ओकेजन विद द सेम सब्जेक्ट, यानी सेम सब्जेक्ट होंगे और एक ही ओकेजन पे आपका डेटा कलेक्ट हो जाएगा, जैसे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, लाइक दैट। देन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो सेम ग्रुप से इंफॉर्मेशन लेगा बट अलग अलग टाइम पे लेगा। देन रेट्रोस्पेक्टिव में क्या करेगा कि पेशेंट begin with the phenomena of interest in the present and examination relationship another variable in the past, यानी कि जो फिनोमेना है वो आपका प्रेजेंट का होगा, बट जो एग्जामिनेशन होगा रिलेशनशिप का उस वेरिएबल से वो पास्ट से रिलेटेड होगा। और प्रोस्पेक्टिव में क्या होगा कि यहाँ पे आप एक एज्यूम्ड कॉज एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद आप उसका आगे आने वाले फ्यूचर में इफ़ेक्ट देखेंगे। और रेट्रोस्पेक्टिव में इसका उल्टा होता है कि अभी कोई इफेक्ट हो रखा है, आप उसका पास्ट से रिलेट करेंगे। देन सर्वे डिज़ाइन, तो ये काफ़ी पॉपुलर मेथड होता है, ये आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो
इट इज़ यूज टू लर्न अबाउट एटीट्यूड, बिलीफ, ओपिनियन। तो इसमें आप एटीट्यूड, बिलीफ, ओपिनियन, बिहेवियर वगैरह स्टडी करते हैं। और इसमें स्टैंडर्डाइज डेटा कलेक्शन मेथड यूज़ होता है, लाइक आस्किंग स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, यानी कि आप टेलीफोन, फेस टू फेस या प्रिंट ऑनलाइन सर्वेस कर सकते हैं। टेक्निक यूज़ करते हैं आप इसमें, क्वेश्चंस यूज़ करते हैं, इंटरव्यू एंड सर्वे। एडवांटेजेस क्या करते हैं, एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, एडवांटेज ये कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें आपका काफ़ी स्मॉल सैम्पल चाहिए होता है, और रिलायबल रिजल्ट आता है, और इजी जनरलाइजेशन होता है। देन कॉज ऑफ कंपैरेटिव डिज़ाइन। अब कंपैरेटिव डिज़ाइन, बियॉन्ड रिलेशनशिप इट डिस्क्राइब कॉज एंड इफेक्ट। ये सिर्फ रिलेशनशिप के अलावा आपका कॉज और इफेक्ट भी दिखाता है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो एंड कोरिलेशन। एक्स पोस्ट फैक्टो जो होता है, इसमें रिसर्चर क्या करता है, पहले इफेक्ट देखता है और उसके बाद कॉज को डिफाइन करने की कोशिश करता है। डेटा कलेक्टेड आफ्टर दैट, कि कोई एक्शन हो गया उसके बाद डेटा कलेक्ट हुआ, फिर वो ऑब्जर्वेशन पे रिलाई करता है कि नेचुरली और जो डिफरेंसेस हुए आपके, जब आपने इंटरवेंशन और आउटकम्स दिए, तो उस टाइम पे जो आपका ग्रुप है उनमें क्या कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप रहा, कि अगर ये आपका कॉज है, सॉरी इफेक्ट आया है, तो उसका कॉज क्या रहा होगा, ये चीज़ आप एक्स पोस्ट फैक्टो में करते हैं। देन कोरिलेशन। कोरिलेशन में जो रिसर्चर होता है वो दो वेरिएबल्स के बीच में आपका स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप मेंटेन करता है या स्टडी करता है। तो दो वेरिएबल के बीच की स्टडी आपकी कोरिलेशनल होती है। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल की जो एसोसिएटी है दूसरे के साथ, यानी एक वेरिएबल का रिलेशन दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा रहता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे एज इंक्रीज, वेट इंक्रीज, जैसे एज भी बढ़ रही है और वेट भी इंक्रीज हो रही है, तो ये पॉजिटिव गया क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। बट नेगेटिव में क्या होता है कि एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे बहुत कम होता है। जैसे ट्रेन स्पीड इंक्रीज, ड्यूरेशन डिक्रीज, की अगर ट्रेन स्पीड बढ़ रही है तो ड्यूरेशन कम हो रही है, तो ये नेगेटिव हो जाता है। जीरो कोरिलेशन यानी कि कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं होता है, जैसे अमाउंट ऑफ टी ड्रिंक एंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो जीरो कोरिलेशनल। देन प्रिडिक्टिव स्टडी डिज़ाइन। इसमें आप क्या करते हैं कि इससे रिसर्चर क्या करता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल से कैसी होगी वो क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा। तो आपका एक वेरिएबल क्राइटोन वेरिएबल होगा, क्राइटेरियन, और अदर आपका प्रिडिक्टिव होगा। इससे आप एक एस्टिमेट बना सकते हैं। टिपिकल एनालिसिस, इसमें आप रिग्रेशन करते हैं। एग्जाम्पल, क्राइटेरियन वेरिएबल आपका इंटरमीडिएट है, प्रिडिक्टिव आपका कॉलेज है। तो विच इंटरमीडिएट एप्लीकेंट्स शुड बी एडमिटेड टू कॉलेज, तो कौन से इंटरमीडिएट एप्लीकेंट्स आपको कॉलेज में एडमिट कर सकते हैं, आप यानी एडमिशन ले सकते हैं। स्टडी रिलेशनशिप स्टडी डिज़ाइन। तो इसमें आप क्या करते हैं कि किस डिग्री तक एक वेरिएबल आपका दूसरे वेरिएबल से रिलेटेड है, आप ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। मेनली इसमें रिलेशनशिप शो होता है बिटवीन वेरिएबल्स। इसमें टिपिकल एनालिसिस आपका कोरिलेशनल होता है। एग्जाम्पल, एज एंड वेट की एक दूसरे से कितने डिग्री में रिलेटेड है। देन क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एक साइंटिफिक मेथड है ऑब्जर्वेशन का। आप इसमें नॉन न्यूमेरिकल डेटा इंक्लूड करते हैं और आप मीनिंग मेकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये दिस ऑफन अकर्स, ये आप केस स्टडी, पर्सनल एक्सपीरियंस, इंट्रोस्पेक्शन, लाइफ हिस्ट्री, कल्चरल अलॉन्ग विद द ऑब्जर्वेशनल एंड हिस्ट्रिकल, ये मेथड्स आप यूज़ करते हैं इसमें मोस्टली। जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है वो मेथड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है आपका, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कैसे उन पर डिपेंड करता है, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ पे, ठीक है, ये वैरी होता रहता है। दैट इज़ फेस टू फेस आपको लेना है या टेलीफोन पे लेना है या फिर आपको सारे ग्रुप्स पे फोकस करना है, ये सारी मेथोडोलॉजीज़ हैं जो कि आप यूज़ करते हैं इस मेथड में। तो पहला आपका हिस्टोरिकल रिसर्च आता है। इसमें क्या होता है, आप इवेंट्स को एनालाइज करते हैं जो कि पास्ट में हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप पैटर्न्स देखते हैं कि वो पास्ट में कैसे हुए, और ओवर द टाइम आप इसे ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके के सॉल्यूशंस यूज्ड हुए थे पास्ट में। हाउ टू एग्जामिन करंट इवेंट एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो स्टेप्स इसमें आप क्या करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डेटा को, फिर इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज करेंगे और इंटरप्रेट एंड ड्राइंग कंक्लूजन, फिर आप अपने कंक्लूजन्स ड्राइव करेंगे। देन फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। तो इसमें आप क्या करते हैं, शेयर्ड एक्सपीरियंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि आपका इसमें आप अटेम्प्ट क्या करते हैं कि आप
जो एक्सपेरिमेंट है उसकी एसेंस क्या है, एसेंशियलिटी क्या है, आप इसमें वो सर्च आउट करते हैं। व्हाट वाज एक्सपीरियंस एंड हाउ शी और ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड, कि क्या एक्सपीरियंस हुआ था और उसने या जो भी वो पर्सन था आपका, उसने उसे कैसे एक्सपीरियंस किया था। स्टडी ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पर्सन, यानी कि पर्सनस का लाइव एक्सपीरियंस आप इसमें देखते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, अटेम्प्ट टू लोकेट यूनिवर्सल नेचर, आप यूनिवर्सल नेचर को उसमें लोकेट करने की कोशिश करते हैं एक्सपीरियंस में। ये एक तरीके का इंडक्टिव और डिस्क्रिप्टिव स्टडी अप्रोच होता है जो कि आपके फिनोमेनोलॉजिकल फिलॉसफी से आता है। इसका एम ये होता है कि एक एक्सपेरिमेंट जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो कैसे एक पर्सन उसको सर्वाइव कर रहा है। They are based in a paradigm of the personal knowledge and subjectivity and emphasize the importance of personal perspective and interpretation। ये आपका पर्सनल नॉलेज और सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होता है, तो इसका फिर आप इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि आप पर्सन का पर्सनल पर्सपेक्टिव और इंटरप्रिटेशन पावर देख सके कि क्या है। देन इथेनोग्राफिक रिसर्च, ये एक तरीके से एक आर्ट है और साइंस है कि आप एक ग्रुप और कल्चर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसमें आप क्या करते हैं, कल्चर का इन्वेस्टिगेशन करते हैं इन डेप्थ स्टडी में, जो कि कल्चरल मेंबर्स को इंक्लूड करते हैं। इसमें आप सिस्टमैटिक कलेक्शन करते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन करते हैं, फिर डेटा एनालाइज करते हैं कि जो उनके कल्चरल बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग आप थ्योरीज डेवलप कर सकें। It studies people from ethnic groups and other ethnic formation, their ethnogenesis, composition, resettlement, social welfare characteristic as well as their material spiritual care कल्चर। तो इसमें आप क्या करते हैं, एथनिक ग्रुप और दूसरे एथनिक फॉर्मेशन, यानी कि एथनिक ग्रुप्स की स्टडी करते हैं और दूसरे एथनिक फॉर्मेशन जैसे उनका इथेनोजेनेसिस क्या है, कॉम्पोजिशन, रिसेटलमेंट कैसा है, सोशल वेलफेयर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं और उनके मटीरियल और स्पिरिचुअल कल्चर कैसा है। तो बेसिकली आप इसमें कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं। केस स्टडी रिसर्च, तो रिसर्चर क्या करता है, इसमें एक सिंगल केस को डेप्थ में स्टडी करता है। तो केस दिस केस कैन बी इंडिविजुअल पर्सन एंड इवेंट, मतलब अब वो केस कोई भी हो सकता है, वो पर्सनली कोई एक पर्सन को स्टडी कर रहा है या कोई इवेंट को या किसी ग्रुप को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को। ये एक डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होती है एक सिंगल एंटिटी को लेकर के या बहुत सारी छोटी छोटी एंटिटीज़ को लेके, जो कि इंडिविजुअल भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कम्युनिटी भी हो सकता है या कोई अदर सोशल यूनिट भी हो सकता है। देन ग्राउंडेड थ्योरी, it operate most in a reverse fashion from traditional research and at first may appear to be contradiction to the scientific method। ये तरीके से क्या होता है, आपका रिसर्च फैशन होता है, आपका ट्रेडिशनल रिसर्च से उल्टा थोड़ा चलता है। तो अगर आप इसे फर्स्ट में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये साइंटिफिक मेथड का कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लाइक इसके स्टेजेस होते हैं 4, कोड, कॉन्सेप्ट, कैटेगरी एंड थ्योरी। तो कोड में आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंकर्स दैट अलाउ द की पॉइंट्स ऑफ द डेटा टू बी गैदर्स। आप इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंकर्स को, जो कि आपको ये अलाउ करेगा आपकी जो भी डेटा है आपके उसके की पॉइंट्स क्या हैं। देन कॉन्सेप्ट, फिर आप क्या करेंगे, कोड्स कलेक्ट करेंगे, यानी कि टर्म्स कलेक्ट करेंगे जो कि आपके डेटा से थोड़े सिमिलर हों ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। देन कैटेगरीज, तो आप उसको क्या करेंगे, ब्रॉड ग्रुप्स को, आप जो सिमिलर कॉन्सेप्ट वाले ब्रॉड ग्रुप्स है आपको उन्हें यूज़ करना है ताकि आप एक थ्योरी जनरेट कर सकें। और उसके बाद थ्योरी की आप जो भी एक्सप्लेनेशन आपको मिला, जो आपके रिसर्च के सब्जेक्ट ने आपको दिया, डेटा आया या दूसरों से आपको जो सब्जेक्ट मिला, आपको उसे कलेक्ट करना एक्सप्लेनेशंस को। So thank you so much guys, hope you all like the video, so don't forget to like, subscribe and share my channel, and thanks for watching and keep supporting guys.